के जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की टीम्स आई हैं, मैच करके गई हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है। वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई। गिलगित वाले कहते हैं, गिलगित ये कुछ छिना बोलते हैं वो, और वो खुद कहते हैं, और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो ये चीज कहते हैं, जो पाकिस्तान के क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया है। वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई, हमारे हम पाकिस्तान में है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। हाल ही में G7 की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो कहीं ना कहीं भौचक्की रह गई थी, क्योंकि जो बाइडेन खुद अपनी कुर्सी से उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने आए थे। वहाँ पर बड़े बड़े देशों के जो दुनिया के टॉप जो है 7 इकनॉमी थी, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और बात हुई, और वहाँ पर भारत को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया। पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में और इस वीडियो के अंदर जो दिखाया गया उसके बारे में। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर दुनिया की बात करें, खास तौर पे अपने नेबर कंट्रीज इवन इंडिया की बात करें और इसके अलावा चाइना की बात करें, वो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। वो G7 की मीटिंग्स हों या G20 की मीटिंग्स हो, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या ऐसी कंडीशन में हम दुनिया के साथ चल पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, उसकी एक सिचुएशन होती है ना, वो घर के बराबर होती है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा पार्टीज हुई हुई है, पता ही नहीं लगता कौन पॉजिटिव जा रहा है कौन नेगेटिव है, कौन सही है कौन गलत है। हम तो खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं। माइक पे जो भी आता है वो इतने बड़े बड़े वादे कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा लेता है, और फिर बाद में जब जज्बाती नारे लगाते हैं। नॉर्मल आवाम जो होगी है हमारी, जो मतलब यूथ ये हो गए हैं, यूथ जनरेशन हो गए हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं, उनको बीच में डाल के उनसे मुल्क में ही तोड़ फोड़ करवाते हैं। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि अपने मुल्क की फलाह के लिए हम अपने मुल्क को ही तबाह कर रहे हैं। अगर बात करें अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है, जापान में हो रही है, ठीक है। वहाँ पे जो G7 के मेंबर हैं उनके अलावा इंडिया इससे मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा इनवाइट किया गया। क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बेहतर कर पाएगा? हम भी फ़ख्र से ये कहने वाले बनेंगे कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़े जैसे कोई नेबर कंट्री है, इंडिया है या कोई भी। तो वो मसला असल यही है ना कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे, ना ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने मुल्क में तरक्की करने वाला कोई काम करे तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते तो उसके अल्टरनेटिव को थोड़ी बहुत तो तरक्की कर सकते हैं, तो बेहतरी कर लें। बस वही तो हम नहीं ना करते। हम आवाम को डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडों में मसरूफ़ रखते हैं, उनसे मुल्क में तबाहियाँ करवाई रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक वो डर जाते हैं, उनके फेस डर नहीं जाते। ये आपने गलत बात किया कि दूसरे ममालिक डर जाते हैं, वो इधर आने से गुरेज करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान डर जाते हैं कि जो लोग अपने घर को ही तबाह कर सकते हैं वो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर देंगे। हम इस वजह से नहीं बुरा सकते। वो सोचेंगे हम कल को पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सोचेंगे हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और हम भी, हमारी जान की भी कोई गारंटी नहीं है। वो इसीलिए ना मुल्क को हमारे सियासतदानों ने मकरूज ही इतना कर दिया हुआ है कि वो उनको पता है, सब बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है। उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़, ऐसे ही है। हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है। हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है? इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना वो लीडर होता है, और विजन वही तो आता है ना। लीडर अपना विजन आवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो आवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने आवाम को 24 करोड़ के आवाम को बांट के रखा हुआ है। वो आवाम ही आवाम की दुश्मन हुई पड़ी है, वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है, हर किसी को मतलब लूटने की पड़ी है। इधर से अगर गवर्नमेंट रेट 5 रुपये चीज़ का बढ़ाएगी तो आवाम आगे से उस चीज़ का रेट 50 रुपये बढ़ा देगी। ये कह देगी जी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब वही ना मुफलिसी को भूल चुके हुए हैं, ठीक है। खुदा तरसी तो अब किसी के दिल में रही ही नहीं ना। फिजिकल और स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बोला
जैसे अभी अगर बात करें जो मैचेस होने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, यहाँ से हम कहते हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका स्टांस ये है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। हमारा क्या स्टांस होगा वहाँ Basically- हमारा ना जाने का? क्या उनका स्टांस गलत है कि सिक्योरिटी? यहाँ हम देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन पे अटैक हो गया। आज की खबर है सिराजुल हक जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन पे अटैक हो गया। इधर हमारे लीडर नहीं महफूज, उनके क्रिकेटर, वो भी इंडिया के क्रिकेटर महफूज होंगे। देखें, इसमें हम अपने किसी एक लीडर को नहीं देख सकते। जो बंदा जब तक वजारत में है तब तक गवर्नमेंट के आइन के मुताबिक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अब अगर एक बंदा वजीर ही नहीं रहा तो फिर उसको सिक्योरिटी, अगर वो जाके केस करेगा कि मुझे मेरा जानी नुकसान है, तो फिर दी जाएगी। वो तो अपने पे खुद भी हमला करवा सकता है कि लाइक एक इस जैसे बंदे को जाके कह सकता है कि भाई जनाब मेरे पे हमला कर दो, वो तो नहीं ना माना जाएगा। एजेंसियाँ भी इसमें शामिल हो सकती हैं। समझ सकता हूँ, एग्री कर सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया का स्टांस वही ये कह रहा है, हूँ, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की टीम्स आई हैं, मैच करके गई हैं पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है। इंडिया जो है ना, इंडिया वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल बात करती है, ठीक है ना, और वो हमारे साथ वैसे ही कंट्रोवर्सीज रखती है, जानबूझ के इमेज हमारा ख़राब ही रहे। हमारे यहाँ पे मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा पाकिस्तान, आपने हिंदुओं की बात की है, मैं सिंध में विजिट कर चुका हूँ, मैं कश्मीर में विजिट कर चुका हूँ। मुझे आइडिया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट नहीं पढ़ने आते, यहाँ पे सोमालिया के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में हैं आप, एक दो होंगे, यानी कि अफगानिस्तान के। ओवरसीज की कुछ सीट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन हैं, श्रीलंकन हैं, काले अफ्रीकन भी हैं। अफ्रीका के आप जीसी में कभी विजिट करें तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ पे विजिट करवाएंगे। गिलगित में भी गिलगित से भी पढ़ने आते हैं। शुमार ही नहीं किया जाता जिसको कौन नहीं करता? वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई। गिलगित वाले कहते हैं, गिलगित ये खुद छिना बोलते हैं वो, और वो खुद कहते हैं, और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा जो ये चीज़ कहते हैं। हम लड़ हर तरीके से रहे हैं, हमारा डायरेक्टली ये आर्मी के साथ तो क्लैश है नहीं, ठीक है। तो जो हैं मिलिटेंट्स हैं वो आपको पता है ऑब्वियसली फ़ौज के अगेंस्ट हैं, तो वो उनके व्हीकल्स पे अटैक आप आए दिन सुनते हैं बलूचिस्तान में। ये वो अभी भी ये जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं वो। अभी देखिए, कोई भी ज़िशोर बंदा तो ये नहीं ना करेगा कि जमात इस्लामी वो सिराजुल हक साहब हैं, वो शरीफ आदमी है, ना वो हुकूमत में ना वो अपोजिशन में। कौन सी बैरूनी ताकत होगी? अमेरिका ने करवाया होगा, इसराइल ने करवाया होगा, किसने करवाया? नहीं, ये अमेरिका और ये इसराइल वगैरह का तो नहीं है। मुझे इसमें इंडिया और बलूचिस्तान की जो अंदरूनी है हमारी बलोच जो लिबरेशन पार्टी है, उसका मुझे हाथ लगता है इसमें। दोस्तों, वीडियो के अंदर साफ साफ ये दिख रहा है कि पाकिस्तान के लोग ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, भारत बहुत आगे निकल चुका है। जो टॉप इकनॉमी है वहाँ पर कोई भी अगर मीटिंग होती है तो भारत को बुलाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को हमेशा धिक्कारा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा भीख मांगने के लिए जाते हैं। और कोई भी देश कब तक आपको पैसा देता रहेगा, कब तक आपको आर्थिक सपोर्ट देता रहेगा, कब तक आपको मोरल सपोर्ट देता रहेगा? जब आप हमेशा वही चीज़ करते हैं तो फिर लोग तंग आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि भैया आप हमसे दूर ही रहें तभी सही है। रही बात जो दूसरे भाई साहब कह रहे थे कि गिलगित और बल्टिस्तान का जो एरिया है वहाँ के लोग अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते हैं, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही चीज़ें हैं। और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान की सेना से और वहाँ के गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है और वहीं से सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे आपका जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो बलूचिस्तान से निकाले जाते हैं, गैस जो है बलूचिस्तान से निकाली जाती है, उसके बाद उनको गैस भी नहीं दी जाती, बिजली भी नहीं दी जाती है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोग तंग आ चुके हैं। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध हो चुका है और उसके बाद में एक बलूचिस्तान आर्मी करके एक जो है वहाँ पर एक संगठन बना और जो पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ लड़ता है। और वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का तंत्र है जो एंटी बलूचिस्तान काम करता है उसके ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक मारे भी जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।